जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट ज्वाइनिंग कर चुके हैं टीचर में, उन्हें भी महाशिवरात्रि की आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों से इस वीडियो में बातें शेयर करने वाला हूँ, शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही अच्छा बजट और बहुत ही अच्छी खबर है वैसे कैंडिडेट जिनका कि नियोजन छठे चरण में नहीं हो सका। दैट मीन्स सीटेट दिसंबर 2019 कैंडिडेट, यानी सीटेट 2019, 20, 21 और साथ ही साथ 22 जनवरी सीटेट कैंडिडेट जितने भी क्वालिफाइड हैं उनके लिए, और साथ ही साथ एसटीटी 2011 और एसटीटी 2019 के कैंडिडेट के लिए, और साथ ही साथ बीटेट जो 2017 में पेपर लिया गया था उसमें भी जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बजट बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यम से पेश किया गया है। लेकिन इस बजट में सबसे ज़्यादा बजट यदि किसी विभाग पर दिया गया है तो वह शिक्षा विभाग पर ही दिया गया है, और इस शिक्षा विभाग के माध्यम से जो मेन इसमें कार्य होगी वह नियोजन, दैट मीन्स ज्वाइनिंग से रिलेटेड भी इसमें है। और दोस्तों एक बात है, जैसे छठे चरण जैसे कंप्लीट हो जाता है तो छठे चरण के कंप्लीट होने के बाद जो सातवें चरण के माध्यम से बहाली होने वाली है उसमें देखिए छठे चरण से बचे हुए लगभग 40,000 सीट तो लगभग छठे चरण के बचे हुए हैं। तो यह सीट तो 40,000 ऑलरेडी सातवें चरण में काउंट हो जाएगी, और सातवें चरण में फिर जो 37,000 एसटीटी 2019 के कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए 37,000 सीट ऑलरेडी प्रस्तावित है। दैट मीन्स 37,000 वो सीट और 33,000 सीट भी वह भी पारित किया गया है। सीट को इंक्रीज करने के लिए उत्क्रमित विद्यालय में भी 33,000 सीट का अलॉटमेंट किया गया है। तो 33,000 सीट वो और 37,000 सीट ये, तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हाई स्कूल और +2 स्कूल के लिए लगभग 70 से 72,000 सीट ये हो जाते हैं, और फिर 40,000 जो सीट बचे हुए हैं दैट मीन्स छठे चरण का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 70,000 और फिर 40,000 लगभग 1,10,000 के आसपास तो ये सीटें हो जाती है। और साथ ही साथ ये 2 से 3 सालों में कुछ ना कुछ सीट तो खाली भी हुआ होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग यदि 20 से 30,000 भी सीट उधर से आ जाता है तो टोटल ओवरऑल 1.5 लाख की बहाली सातवें चरण में लगभग संभव है। 1.5 लाख से कहीं ज़्यादा हो, बशर्ते इससे कम तो होने का चांस नहीं है। एक बात और दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट अब तक छठे चरण के माध्यम से जिनका ज्वाइनिंग नहीं हो सका, सातवें चरण में बहुत अच्छी खबर है कि उनका ज्वाइनिंग आराम से हो सकता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह है कि बिहार के शिक्षा विभाग ने जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज लेने का कोशिश किया है, और इसमें जो है मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि छठे चरण में अब तक जो बहाली होती आई है वह नियोजन इकाई को ध्यान में रख करके होते आ रही थी, और उसमें होता था क्या 8,000 नियोजन इकाई है, हर जगह फॉर्म अप्लाई करना, उसके बाद फिर हर जगह हर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते थे, जिसके चलते कि सीट वैकेंट रह जाती थी। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट अब तक सारे नियोजन इकाई में रहते थे। कैंडिडेट होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यदि 1.5 लाख सीट के लिए बहाली निकलेगी तो 1.5 लाख का 1.5 लाख सीट फुल होगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बहाली होगी। ऑनलाइन जब बहाली होगी तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए रहेंगे वो एट लिस्ट 1 मेरिट लिस्ट बन जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग सारे नियोजन इकाई में सारे बच्चे जितने भी रहेंगे सभी सीट फुलफिल किया जा सकता है। इसलिए सेंट्रलाइज बहाली होना सीटेट 19, 20, 21 और साथ ही साथ जनवरी 2022 सीटेट जो क्वालिफाइड होंगे उनके लिए भी बेहतर होगा, और एसटीटी 2011 और 19 वाले के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। कहने का मतलब है यदि सेंट्रलाइज बहाली होती है तो 1.5 लाख का 1.5 लाख सीट सातवें चरण में फुलफिल होने वाला है, बशर्ते शिक्षा विभाग सही समय पे सब कुछ जल्द कर दे तो सारे कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। बशर्ते शिक्षा विभाग के माध्यम से कदम रखा गया है कि सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा का बजट है, और शिक्षा का बजट वैसे देखा जाए जनरली तो हर बार शिक्षा का ही बजट ज़्यादा होता है, क्योंकि शिक्षा के बजट में बहुत कुछ है, जो कि छात्रवृत्ति योजना है, और फिर पोशाक योजना है, मिड डे मील भी है,
कहने का मतलब एक तरह से देखा जाए तो हद से ज़्यादा और भी दूसरे सब कामों के लिए शिक्षा बजट का खर्च बढ़ जाता है। लेकिन यदि टीचर के लिए देखा जाए, नियोजन के लिए देखा जाए, नियुक्ति के लिए देखा जाए, तो इतना टीचर को यदि बिहार सरकार 7वें चरण के माध्यम से जॉब दे देती है तो यह बहुत ही अच्छा होगा कि बिहार के शिक्षा विभाग के लिए, और फिर क्योंकि टीचर की फिर बिल्कुल ना के बराबर कमी हो जाएगी। बशर्ते देखते हैं शिक्षा विभाग अगला कदम कब उठाती है, 7वें चरण के लिए कब नोटिफिकेशन आता है, तो वो सब भी मैं आपको इस चैनल पे अपडेट करूंगा। यदि आप भी सीटेट 19, 20, 21 और फिर एस्टेट 2011 और 19 और साथ ही साथ बीटेट 2017 में जो पेपर हुआ था उसके कैंडिडेट हैं और आप भी फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ आपको एसटीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हर पल की जानकारी आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। 7वें चरण की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। और फिर दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।